फ्रांस चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। यहां पर तमाम दावों और आकलन के विपरीत देश में लेफ्ट गठबंधन सबसे ज्यादा सीटों के साथ पहले नंबर पर आया है और जबकि बेहद मजबूत माना जा रहा दक्षिणपंथी गठबंधन तीसरे नंबर पर रहा है। हालांकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने रविवार को हुए चुनाव के अंतिम नतीजे कंफर्म करते हुए बताया कि सबसे ज्यादा 182 सीटें पेन लेफ्ट गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट ने जीती हैं। इमैनुअल मैक्रों की मध्यमार्गी असेंबली पार्टी ने 163 सीटें जीती और जीत का दावेदार माना जा रहा धुर दक्षिणपंथी गठबंधन तीसरे नंबर पर रहा। हालांकि किसी भी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 289 सीटें नहीं जीती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि फ्रांस और ज्यादा राजनीतिक अनिश्चितता में फंस सकता है। उमा, नतीजे थोड़े चौंकाने वाले हैं यहाँ पर। अब इसके बाद थोड़ी अनिश्चितता भी हो सकती है राजनीतिक, लेकिन क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं? कौन सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, एक त्रिशंकु संसद जो है वहां पर चुनकर आई है और ऐसे में बात अब यही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसे में या तो लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट पार्टियों को साथ मिलकर आना होगा और सरकार बनानी होगी। लेकिन जो फ्रांस है वहां पे गठबंधन सरकार का कोई इतिहास नहीं रहा है और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा। दूसरी अहम बात यह भी है कि जिस तरीके से दक्षिण पंथी नेता मैरिन लिपेन को इस बात की उम्मीद थी कि 300 से ज्यादा सीट आएगी और पहले दौर के चुनाव के बाद इस बात के संकेत भी मिल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से पहले दौर की वोटिंग हुई थी जिसमें कि 40 की बजाय, जो कि पहले का इतिहास है 40 का, 60% वोटिंग हुई थी और ये लगा था कि जो दक्षिणपंथी पार्टी है वो जो है वो रूल करने जा रही है फ्रांस में। लेकिन जो दूसरे दौर की वोटिंग के बाद नतीजे आए हैं उसमें फ्रांस के लोगों ने जो दक्षिणपंथी पार्टी है उसको सिरे से खारिज कर दिया है, तीसरे नंबर पर उसको धकेल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब वहां पे किस तरह की सरकार बनेगी। ये भी बात है कि चाहे वो लेफ्ट विंग हो या फिर सेंट्रिस्ट हो, उनके बीच काफी मतभेद रहे हैं। लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आखिर वक्त में 224 सीटों पर जो लेफ्टिस्ट हैं और जो सेंट्रिस्ट हैं उन्होंने समझौता किया, विड्रॉ किया और तब जाकर ये जो ब्लॉक है वो रोक पाने में कामयाब रहा है दक्षिणपंथी पार्टी को। जो मैक्रों है वो उनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के तौर पर 2027 तक का है, लेकिन इस चुनाव नतीजे के बाद जिसमें कि उनकी पार्टी जो है दूसरे नंबर पर चली गई है, उनका जो अलायंस है सेंट्रिस्ट अलायंस वो दूसरे नंबर पर चला गया है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे और फिर से राष्ट्रपति चुनाव भी वहां पे कराएंगे। उमा, ऐसा हालांकि कोई तकनीकी इतिहास तौर रहा पे है उनकी फ्रांस में बाध्यता नहीं कि है। राष्ट्रपति अलग हो, उनकी पार्टी सरकार में अलग पार्टी हो, और इस तरह का कोई तालमेल रहा है इससे पहले? जी, इससे पहले इस तरह से देखने को नहीं मिला संसद के भीतर की कोई गठबंधन की सरकार बनी हो। लेकिन अभी जो सूरत हाल पैदा हुई इसमें स्थिति यही है कि दो ब्लॉक को मिलकर सामने आना होगा और सरकार बनाना होगा, क्योंकि जो फ्रांस का संविधान है वो उसके मुताबिक 1 साल तक अभी दोबारा चुनाव भी नहीं कराए जा सकते। तो देखना होगा किस तरह से अपने डिफरेंसेस को भुलाकर और खासतौर पे जो राइट विंग को जिस तरीके से जो फार राइट पार्टी को जिस तरीके से इन दोनों ब्लॉक ने मिलकर शिकस्त दी है, उनको रोका है, तो ऐसे में क्या सरकार बनाने के लिए अपने डिफरेंसेस को बुलाकर कैसे सामने आते हैं देखने की बात होगी। लेकिन आने वाला समय जो है वो फ्रांस की राजनीति के लिए काफी उथल पुथल के दौर का होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो इमिग्रेशन हो चाहे वो टैक्सेशन हो, उसमें अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है और एक नीति बनाकर चलने की जो एक चुनौती है वो सामने होगी। और दूसरी बात कि मैक्रा को राष्ट्रपति के तौर पर संसद से जब भी कोई कानून पास कराना होगा तो उनके सामने बड़ी चुनौती होगी अगर वो राष्ट्रपति बने रहने का फैसला करते हैं तो। लेकिन जिस तरीके से यूरोपीय संसदीय चुनाव के नतीजे के बाद, जिसमें कि फ्रांस में राइट विंग पार्टी को बहुमत बड़ी कामयाबी मिली थी, उसके बाद जिस तरह से 9 जून को उन्होंने संसदीय चुनाव का ऐलान कर दिया था, जानकार ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस शिकस्त के बाद, संसदीय चुनाव में शिकस्त के बाद मैक्रों जो है राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दें और फ्रेश राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान करें। लेकिन ये आने वाले कुछ दिनों में देखने की बात होगी कि किस तरीके का कोलिशन वहां पे एक फॉर्म लेता है संसद के भीतर और राष्ट्रपति के तौर पर मैक्रों क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो थोड़े उम्मीद से अलग नतीजे फ्रांस में चुनाव के देखने को मिले हैं। थोड़ा चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि दावे जो है कुछ अलग तरह के थे। आकलन के विपरीत देश में लेफ्ट गठबंधन सबसे ज्यादा सीटों के साथ पहले नंबर पर इस बार के चुनाव में आया है।